है स्टूडेंट्स, हमने बोर्ड पेपर इंग्लिश 10th 2021-22 का सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेक्शन सी और सेक्शन डी का एनालिसिस करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो शब्दों के बीच में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दूं। ये दो शब्द है हमारे एंड और। एंड को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और एंड का अर्थ होता है तथा, या हम कह सकते हैं तथा को और भी कह सकते हैं। तथा और का मतलब होता है दोनों। जैसे राम और श्याम, यानी कि राम और श्याम दोनों। राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम दोनों की बातें हो रही है। अब हम दूसरे शब्द पे आते हैं। वो वर्ड है और। ये कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल लेटर में लिखा है। मतलब होता है या, यानी कि एक तरह से हमारे पास अल्टरनेट मिल रहा है, एक तरह से हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है। और का मतलब होगा यहाँ पे हिंदी वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश का जो और होता है उसका मतलब होता है दोनों में से एक। दोनों में से एक हमें ऑप्शन मिल रहा है कि या तो ये करिए या वो दूसरा जो दिया हुआ है वो ऑप्शन, उसमें से कोई एक करे, सवाल करना है ऑप्शन। जैसे राम और श्याम लिखा है, तो राम और श्याम यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है या तो राम और या श्याम ने। लेकिन यही राम और श्याम यदि हिंदी में लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है राम भी और श्याम भी। लेकिन इंग्लिश में यदि और का प्रयोग होता है तो उसका मतलब है एक, दोनों में से एक। तो बच्चों, ये बात मैंने क्यों समझाई? ये इसलिए समझाई क्योंकि ये बात सेक्शन सी और सेक्शन डी को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में देखिए क्या लिखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, जो कि हमारे बुक्स में से ही दिए गए हैं। और ये सेक्शन सी के अंदर इस प्रकार से हमने देखा कि 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22। और ये हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, यानी कि 3 और 3 6, 3 9, 3 12। सेक्शन सी हमारा 12 मार्क्स का है। एक बार वापस सुन लीजिए। सेक्शन सी 3 3 3 3 3 4 जा 12 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन सी है। हम यदि सेक्शन डी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23, 24 और क्वेश्चन नंबर 25, 3 क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी में केवल 3 क्वेश्चन हैं, और ये तीनों ही क्वेश्चन आप देखिए 4 नंबर और 4 नंबर और 4 मार्क्स का है। यानी कि 4 4 4 12 मार्क्स का ये हो गया। सेक्शन डी 12 नंबर्स का, 4 4 4। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेक्शन सी भी 12 मार्क्स का, सेक्शन डी भी 12 मार्क्स का। लेकिन इसमें 4 सवाल होंगे और इसमें 3 सवाल होंगे। है दोनों इक्वल मार्क्स के। सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों ही 12-12 नंबर के हैं। आइए अब हम इसको अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। What was the forceful thing to make the young seagull successful to fly? सक्सेसफुल का मतलब सफल। सीगल एक पक्षी का नाम है। जो हमारा एक चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर इस सीगल के बारे में बताया गया है कि कैसे सीगल को बहुत भूख लगती है। वो उड़ नहीं पाता है, लेकिन भूख लगने के कारण, बहुत ज़्यादा हंग्री होने के कारण वो उड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यहाँ यही पूछा कि व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग, क्या ज़बरदस्त बड़ी चीज़ थी जो उसको मजबूर कर रही थी कि सीगल को उसने उसकी उड़ान को क्या करा दिया, सफल करा दिया। तो बच्चों यहाँ देखिए और शब्द का प्रयोग आया, और, यानी कि आपको या तो ये सवाल करना है या 19वां में ये जो सवाल दिया है ये करना है। इन दोनों में से कोई आपको एक सवाल करना है। इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन करना है, या तो ये ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि इन दोनों के बीच में और शब्द आया है। क्वेश्चन 19 में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक सवाल कीजिए। तो दूसरा सवाल है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम
चेंज हिज लाइफ। हंगर का मतलब होता है भूख, फ्रीडम मतलब आज़ादी। आज़ादी की भूख ने किस प्रकार, हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार, मंडेला की, जो दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े लीडर है, उस समय साउथ अफ्रीका गुलाम था, तो मंडेला जी को हंगर फॉर फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की, आज़ादी की भूख बहुत थी और इसी कारण उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो यही पूछ रहे हैं कि उनकी जीवन कैसे बदल गया, आज़ादी की भूख के लिए मंडेला जी का जीवन कैसे बदल गया। ये नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है, उसमें से ये सवाल लिया गया है। तो या तो सीगल वाला क्वेश्चन कीजिए या मंडेला जी वाला क्वेश्चन कीजिए, दोनों में से एक करना है। बहुत बड़ी बात यह है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22 और यानी कि सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन, चारों में ही और लिखा है, यानी कि चारों क्वेश्चन में ऑप्शन है। आपको चारों क्वेश्चन में से ऑप्शन में से एक करना है। जैसे 19वें में 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। इसी प्रकार 20वें में 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये करिए या ये वाला क्वेश्चन करिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 में भी या तो ये सवाल करिए या ये वाला सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 में भी या तो ये करिए या ये करिए, क्योंकि चारों में ही क्या लिखा हुआ है, और ये विकल्प दिया गया है, और दिया गया है, अल्टरनेट दिया गया है कि आप चाहें तो ऊपर वाला सवाल करिए, चाहे नीचे वाला सवाल करिए। तो आपको ये पता चल गया, सेक्शन सी के सभी सवाल में ऑप्शन मिलेंगे, अल्टरनेट मिलेंगे, या करना है, मतलब या तो ये सवाल ऊपर वाला या नीचे वाला सवाल। यदि हम सेक्शन डी पे आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन 23 में और लिखा है, क्वेश्चन 24 में भी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है। क्वेश्चन 25 जो है सेक्शन डी का, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, और। 3 क्वेश्चन है सेक्शन डी में और तीनों में ही और यानी कि आपको ऑप्शन मिले हुए हैं क्वेश्चन 23 में, चाहे ये सवाल करिए, चाहे ये सवाल करिए, चाहे ये। इसी प्रकार से इस चित्र वाले सवाल को करिए या इस डायग्राम वाले सवाल को करिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये यहाँ पर एंड और का इसीलिए आपको बताया कि सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन दोनों सेक्शन के हर क्वेश्चन में, वापस सुन लीजिए, सेक्शन सी सेक्शन डी के प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। हर सवाल में सेक्शन सी के और सेक्शन डी के हर सवाल में और लिखा हुआ है, यानी कि सेक्शन सी और सेक्शन डी में से के हर क्वेश्चन में से कोई एक सवाल आपको करना है। एक बार हम फिर सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा। ये 100 ड्रेसेज वाले चैप्टर में से लिया गया है कि वांडा के चरित्र चित्रण कीजिए। या आपको ये सवाल करना है कि एनी फ्रैंक ने अपने आप को ऐसे निबंध में एक चैटर बॉक्स बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, किस प्रकार से बताया गया है, और ये सवाल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर। द ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो एरोप्लेन्स को कंट्रोल करता है, जो नीचे ज़मीन पर होता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, लेकिन ऊपर उड़ते हुए एरोप्लेन को भी नीचे से कंट्रोल किया जाता है। वो बातें बताती रहती है कि इस प्रकार से उड़िए, इतनी ऊंचाई पे उड़िए, उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। तो जो कंट्रोल सेंटर पे जो औरत थी, वुमन, उसने नरेटर को, नरेटर का मतलब होता है कहानी कहने वाला, वृतांत कथाकार, वृतांत सुनाने वाला, उसको देखा, लुक मतलब देखा, और स्ट्रेंजली मतलब बड़े अजीब तरीके से, और वाई मतलब क्यों, और डिड बता रहा है पास्ट टेंस आपको। तो इसका मतलब हो गया कि कंट्रोल सेंटर वाली औरत ने नरेटर को अजीब नज़रों से क्यों देखा था। या आपको ये सवाल करना है, व्हाट वाज टॉट बाय बुद्धा टू किस्सा गौतमी। और ये किस्सा गौतमी वाला सवाल आया है द सरमन एट बनारस से। तो बनारस पे जो उपदेश दिए थे बुद्धा ने, लॉर्ड बुद्धा ने, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे,
इन्होंने किस्सा गौतमी को क्या सिखाया था। टॉट मतलब सिखाना, वाज मतलब था, वाट मतलब क्या। बाई बुद्धा के द्वारा। तो किस्सा गौतमी को बुद्धा के द्वारा क्या शिक्षा दी गई थी, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो फिर वही बात है, या तो आप ये वाला सवाल करिए या ये सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज ग्राफीन एंड वाट डिड ही डू इन द स्टोरी। अब ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ग्राफीन कौन था और उसने कहानी में क्या किया था। या तो ये सवाल कीजिए या इसके और लिखा हुआ है नीचे वाला, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अनिल एंड द थीफ। ये कहानी है द थीफ्स स्टोरी पे। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। अनिल और चोर वाली कहानी का वर्णन करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको 100 वर्ड्स में आपको इसको आंसर लिखना है, क्योंकि इनके आंसर्स बहुत बड़े हैं और इनके लिए हम अलग अलग फिर और जो है वीडियो बनाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे। अब हम सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी को भी समझना है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 23, यू आर सोनू सोनिया। अपने आप को या तो आप सोनू समझिए या सोनिया समझिए। अक्सर लड़के जो है अपने आप को सोनू लिखते हैं और लड़कियां क्या लिखती है, सोनिया। तो मान लीजिए आप सोनू या सोनिया हैं। स्टेइंग एट 20 गुलाब नगर श्रीनगर। और आप कहाँ रुके हुए हैं या कहाँ रहते हैं, आप श्रीनगर में रहते हैं। कौन सी जगह पे, गुलाब नगर। मकान नंबर 20 या गली नंबर 20, ऐसा ही कुछ हो सकता है। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए आप लोकल डेली को। लोकल डेली मतलब स्थानीय पत्र जो मैगजीन आती है या अखबार आता है, उसके एडिटर को आप जो है एक लेटर लिखिए। उसमें क्या बताना है, अबाउट रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाहपूर्ण, अबाउट मतलब बारे में, ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग। तो लापरवाही से जो गाड़ियां चलाते हैं उनके बारे में आप लेटर लिखिए। और क्या बताना है उसमें, एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। और ये बताना है कि किस प्रकार से एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप श्रीनगर के रुके हुए हैं और वहाँ के एक लोकल डेली मैगजीन या जो न्यूज़पेपर होता है उसके एडिटर को आप लिखिए कि किस प्रकार से लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें साफ लिखा हुआ है राइट एन ईमेल। एक ईमेल लिखना है, किसको लिखना है, टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को। इन्फॉर्मिंग अबाउट, इन्फॉर्म मतलब सूचना देते हुए कि क्या हुआ है, अबाउट मतलब बारे में। इनकम्प्लीशन, कंप्लीट का मतलब तो होता है पूर्ण, और इनकम्प्लीशन मतलब अपूर्णता, यानी कि कोर्स पूरा नहीं हुआ है। कोर्स पूरा नहीं हुआ है किसका, मैथ्स एंड साइंस का। आप कौन है, यू आर संजय या सिमी। अपने आप को या तो संजय समझिए या सिमी समझिए और अपने प्रिंसिपल को मैथ्स और साइंस का कोर्स पूरा नहीं होने के बारे में एक ईमेल लिखिए। तो इसमें भी वही बात है, या तो एडिटर साहब को आप लेटर लिखिए या अपने प्रिंसिपल साहब को एक ईमेल भेजिए। दोनों नहीं करने हैं। ये करोगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी 4 नंबर मिलोगे, और दोनों लिखोगे तो भी आपको 4 नंबर ही मिलने हैं, 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने हैं। कोई एक आपका काट दिया जाएगा, इसलिए चालाकी ना करें, या तो ये सवाल करें या ये सवाल करें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 24 स्टोरी के बारे में है। इसकी वर्ड्स लिमिट दी हुई है, लगभग 200 शब्दों से कम में इसका आंसर देना है। अब स्टोरी कौन सी है ये आपको पहचानना है, और स्टोरी को किस प्रकार से आप बड़ा कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना समझना है। राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखिए। आउटलाइन यहाँ दी गई है। असाइन अ सूटेबल टाइटल, एक टाइटल भी देना है। स्टोरी लिखनी है, देखिए सबसे पहले आपको टाइटल देना है, फिर आप स्टोरी लिखोगे और उसके बाद आप क्या लिखोगे, मोरल। तो इन तीनों चीज़ों के मिला के आपके 4 नंबर है, यानी कि टाइटल के भी नंबर है, जो स्टोरी लिखोगे उसका भी, और मोरल लिखोगे उसका भी नंबर है। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सी स्टोरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ए हेयर, एक खरगोश, रैबिट, प्राउड ऑफ हिज स्पीड, उसको गर्व अपनी गति पर, स्पीड पर, वेलोसिटी पर। लाफ्स एट द टॉर्टोइज, अब क्योंकि वो प्राउड ही है
इसलिए वो टॉर्टोटॉइज यानी कि कछुए को के ऊपर क्या करता है, लाफ, हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्टोटॉइज स्लो स्पीड से चलता है, बहुत ही धीरे गति से चलाता है, और इसलिए क्योंकि वो प्राउडी है, खरगोश ने कछुए को, टॉर्टोटॉइज को क्या कर दिया, चैलेंज। किस चीज़ के लिए चैलेंज किया? रन अ रेस, एक रेस दौड़ने के लिए। रेस बिगिंस, रेस शुरू होती है। रेन हेयर रन्स फास्ट, खरगोश तेजी से रन्स दौड़ता है। टॉर्टोटॉइज लेफ्ट बिहाइंड, टॉर्टोटॉइज जो कछुआ है वो बिहाइंड मतलब पीछे, लेफ्ट मतलब रह जाता है। स्लिप्स, सो जाता है। कौन सो जाता है ये हमें पता है कि वो खरगोश देखता है कि अरे कछुआ तो बहुत दूर है, जब तक मैं एक नींद ले लेता हूँ। कहाँ सोता है वो? अंडर अ ट्री फॉर रेस्ट, एक पेड़ की छांव में रेस्ट करता है। टॉर्टोटॉइज गोज ऑन, लेकिन कछुआ नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। रीचेज द गोल, और चलते चलते बिना रेस्ट के खरगोश जो है वो गोल मतलब लक्ष्य पे पहुंच जाता है। हेयर वॉक्स अप, अब जो खरगोश है वो जगता है। रन्स, दौड़ता है, लेकिन वो लूजेज, हार जाता है। शॉक्ड, उसको बहुत झटका लगता है। शॉक्ड, टॉर्टोटॉइज खरगोश नहीं सॉरी कछुआ टॉर्टोटॉइज जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। यानी कि आपको इसका टाइटल देना है और स्टोरी लिखनी है, मोरल देना है कि किस प्रकार से जो निरंतर काम करता है वो जीत जाता है, भले ही वो स्लो चले, स्लो बट कंटिन्यू विंस द रेस। इस प्रकार से आप इसका मॉरल लिख सकते हैं। या तो ये स्टोरी करनी है बच्चों, या ये और लिखा है इसके नीचे वाली स्टोरी आपको करनी है। जैसे क्या लिखा है? ओल्ड फार्मर, एक बुढ़ा किसान। 4 सन्स, 4 लड़के। चारों कैसे हैं? लेजी, आलसी, क्वारलिंग, झगड़ा करने वाले। फार्मर मेड, किसान ने बनाया। देम अंडरस्टैंड, उनको समझाने की बहुत कोशिश की। बट नो इफेक्ट, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, और बट मतलब लेकिन। कॉल्ड हिज सन्स, अपने लड़कों को, कॉल्ड मतलब बुलाया। टू गिव अ बंडल, किस लिए बुलाया? देने के लिए। टू गिव मतलब देने के लिए। क्या? एक बंडल। किस चीज़ का बंडल है? यहाँ लिखा स्टिक्स, छड़ियों का, लकड़ियों का। एडवाइज्ड, उसको सलाह दी। क्या सलाह दी? नो वन कैन ब्रेक, उसको उन्होंने सलाह दी बुढ़े आदमी ने कि इनको तोड़ के दिखाओ इस बंडल को, लेकिन कोई तोड़ नहीं सका। नो वन कैन ब्रेक। अब बाद में उस किसान ने कहा था कि अनटाई द बंडल, टाई का मतलब तो बांधना होता है, अनटाई मतलब खोलना, कि बंडल को खोलिए। गेव अ स्टिक, और हर एक को एक एक स्टिक दी और कहा कि तोड़ो। ब्रॉक, ब्रॉक मतलब तोड़ो, और वो हर चारों लड़कों ने वो स्टिक तोड़ के दिखाई। तो इससे बच्चों को टॉट लेसन, पाठ सिखाया। क्या पाठ सिखाया? ये रियलाइज्ड, महसूस किया उन्होंने, लेफ्ट की एकता में संगठन है। संगठन, एकता से सब जीतते हैं, यूनिटी विंस। लेफ्ट क्वारलिंग, अब बच्चों ने झगड़ना छोड़ दिया, चारों लड़कों ने। तो आप देखिए इसमें भी ऑप्शन है, या तो ये वाली कहानी लिखिए या ये वाली कहानी लिखिए। बात वही ध्यान रखनी है, टाइटल देना है, कहानी लिखनी है और उसका मोरल लिखना है। 4 नंबर की ये कहानी है, 4 नंबर की ये कहानी है, दोनों में से कोई एक कहानी लिखनी है। आइए बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा मज़ेदार सवाल है और इसमें डायग्राम दिया हुआ है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है। किस पे? विजुअल ऐड, जो नीचे जो चित्र दिया गया उस पर आपका 150 से 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला जो डायग्राम है वो तो बड़ा स्पष्ट हमें दिख रहा है, ये ढोल बजा रहे हैं और ये पिचकारी छोड़ रहे हैं, ये गुलाल फेंक रहा है और रंग बिरंगे इन पे इनके जो कपड़े हैं, बाल्टी रखी हुई है, तो साफ है कि होली मनाई जा रही है। तो आप होली के ऊपर जो है ये पैराग्राफ लिखेंगे इंग्लिश के अंदर। यदि आपको ये होली के ऊपर लिखना नहीं आता तो इसमें भी ऑप्शन और लिखा हुआ है। आप नीचे जो एक और डायग्राम दिया है उसमें भी यही सवाल लिखा है कि राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए इस डायग्राम के बारे में। बच्चों, इस डायग्राम को सोचकर यदि आपको लगता है ये टोपी पहनी हुई है, ये टोपी पहनी हुई है, और आपको लगता है कि ये क्रिसमस है, हाँ तो क्रिसमस पे लिख दीजिए। अरे लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट सोचता है अरे मेरे को तो क्रिसमस पे आता ही नहीं,
बच्चों थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, हो सकता है ये क्रिसमस के अलावा कोई आपको और दूसरा आइडिया दे दे। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने सोच लिया, समझ लिया। हाँ, ये इस बच्ची का बर्थडे भी हो सकता है। ये बच्ची जो है वो केक है इसके पास, और ये मोमबत्ती कैंडल्स है जिसको ये फूंक मार कर बुझा रही है, और सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू कह रही है। तो आप चाहे तो हैप्पी बर्थडे पे लिख दीजिए, चाहे क्रिसमस पे लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बच्चों। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में पढ़ा। सेक्शन सी भी 12 नंबर का, सेक्शन डी भी 12 नंबर का, टोटल नंबर हो गए 24। सेक्शन ए और सेक्शन बी था 56 नंबर का। 56 और 24 दोनों मिलकर हो गए 80 नंबर का। तो पूरा जो हमने पेपर था वो हमने देखा, 80 नंबर का हमने सॉल्व करने की कोशिश की। आपकी क्या राय है बच्चों? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर कमेंट्स, शेयर द वीडियो and give comments, and please subscribe it. Thank you, thank you, thank you, thank you.